अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें दिल्ली से लेकर असम तक हंगामा मचा हुआ है। दिल्ली में हंगामा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में कुछ मुद्दों को उठाना चाहते थे। उनका आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। जबकि असम में हंगामा असम बीजेपी के सोशल मीडिया पोस्ट पर है, जिसमें एक AI जनरेटेड वीडियो है। इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा निशाना लगा रहे हैं और टारगेट पर एक समुदाय विशेष है। इस तस्वीर में कई आपत्तिजनक फ्रेम्स हैं जो कल से राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। पहले असम वाले हंगामे की बात करते हैं, जिसमें नए नए आरोप अपडेट हो रहे हैं और हिमंत बिस्वा शर्मा वर्सेस गौरव गोगोई की कुंजी पूरी तरह से खुल चुकी है। दरअसल कल असम बीजेपी ने एक AI जनरेटेड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। यह वीडियो राजनीतिक रूप से स्तरहीन है, इसलिए हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते। हमने इससे कुछ तस्वीरें निकाली हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आज असम की चर्चा क्यों जरूरी है। असम बीजेपी ने जो वीडियो पोस्ट किया था, उसमें CM हिमंत बिस्वा शर्मा और गौरव गोगोई जैसे दिखने वाले दो व्यक्ति दिखाए गए हैं। इसमें यह दिखाया गया था कि हिमंत बिस्वा शर्मा पॉइंट ब्लैंक यानी बहुत करीब से निशाना लगा रहे हैं और उनके टारगेट पर गौरव गोगोई की तरह दिखने वाला एक शख्स है, जिसने जालीदार टोपी पहनी हुई है। इसके साथ एक और व्यक्ति है जो एक खास समुदाय की तरफ इशारा करता है। इस वीडियो का विरोध हुआ तो असम बीजेपी ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट कर दिया। लेकिन यह मामला यहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। कांग्रेस ने दावा किया कि इसमें अल्पसंख्यकों की टारगेटेड हत्या दिखाई गई है, जो बहुत गंभीर है। यह नरसंहार का खुला आह्वान है, एक ऐसा सपना जिसे ये फांसीवादी शासन दशकों से देखता रहा है। इतना ही नहीं, इस वीडियो से AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी इतने नाराज हुए कि उन्होंने हिमंत बिस्वा शर्मा पर पुलिस एक्शन की मांग कर दी। एक तरफ यह विवाद चल ही रहा था, दूसरी तरफ हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें SIT रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पर कई बड़े और गंभीर दावे किए। गौरव गोगोई की तरफ से इन आरोपों का जवाब भी आया। हिमंता ने आरोप लगाया कि गौरव गोगोई और उनकी पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान से संबंधों के संकेत मिले हैं। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि SIT की रिपोर्ट में उनके खिलाफ कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट सार्वजनिक करें। हिमंता ने यह भी दावा किया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को पाकिस्तान से सैलरी मिलती थी, जिसकी जांच जरूरी है। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि हिमंता यह सबूत नहीं दे पाए कि वो या उनकी पत्नी दूसरे देश के एजेंट हैं। हिमंता ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि एलिजाबेथ पाकिस्तान जाने के लिए अटारी बॉर्डर का इस्तेमाल करती थी और शादी के बाद 9 बार पाकिस्तान गई थी। गौरव ने कहा कि अगर SIT की रिपोर्ट थी तो 6 महीने से मेरे खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। हिमंता ने यह भी आरोप लगाया कि 2022 में गौरव गोगोई ने अपने नाबालिग बेटे का पासपोर्ट दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस में सरेंडर किया ताकि उसे ब्रिटिश नागरिकता मिल सके। इस पर गौरव गोगोई ने कहा कि उनके बच्चों की निजी जानकारी पब्लिक की गई। हिमंता CM पद के लायक नहीं है। इस सब के अलावा हिमंता ने यह भी दावा किया कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ ने लोकीर शेख के साथ गोपनीयता दस्तावेज साझा किए थे। यहां पर न्यूज मित्र ये भी जान लें कि गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न एक ब्रिटिश नागरिक हैं, जिन पर कई बार पाकिस्तान जाने का आरोप है। इसीलिए हिमंता के आरोपों में वो केंद्रीय भूमिका में हैं। एक तरफ गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ को लेकर हिमंता हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ वो खुद भी सवालों के घेरे में हैं। गौरव गोगोई ने हिमंता पर 4000 एकड़ जमीन अवैध तरीके से हासिल करने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि इसे छिपाने के लिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। गौरव गोगोई को इतना ही गुजारिश करूंगा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर पाकिस्तान का फैसिलिटेशन से आप पाकिस्तान गए थे, 10 दिन तक आप वहाँ रुका। आप क्यों गए थे, कहाँ रुके थे, किसको किसको मिले थे, आप कृपा करके हमें बताइए। नहीं तो आप हमेशा उनका ब्लैकमेल का शिकार बनते रहेगा पाकिस्तानियों का। अगर आप कुछ नहीं बोलते तो आपका ऊपर देशद्रोह का मामला तो चलेगा। Takshila is where Chanakya was also there. Takshila is where our mighty Indian empires were also there, and that's why as a proud Indian I went to Takshila. I did not go and write praises of Muhammad Ali Jinnah like some BJP leaders. वो पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा भारत का न्यूक्लियर एनर्जी का ऊपर, यूरेनियम प्रोसेसिंग का ऊपर, तो और कोई सारे युवाओं को पाकिस्तान एम्बेसी भी लेके जाते हैं। टाइमा फैसा ही लगते हैं कुछ गड़बड़ी है।
लेकिन हम ये भी बताना चाहता हूँ कि नेचुरल जस्टिस का आधार पर गौरव गोगोई को अपना बात रखना चाहिए। उन्होंने एक भी ऐसा प्रमाण नहीं दे पाए जो ये साबित कर सकता है कि मैं किसी दूसरे देश का एजेंट हूं। कोई शो नहीं है। अगर यही सब बात वो बताते रहे तो कानून उनका सामने आ जाएगा, तब तो आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आपको पुलिस पूछे, कोर्ट पूछे, आपको तो बताना पड़ेगा। आप कैसे आप ये फ्लॉप शो बोल के आप यहाँ से आप निकल जा पाएगा। तो अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का है कि मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने से इस रिपोर्ट पर क्यों चुप थे, केंद्र सरकार को रिकमेंडेशंस क्यों नहीं दी,